अगस्त में क्या कुछ ऐसा होने वाला है? ग्रहण पड़ने वाले हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। और अगस्त का महीना देख लो 8 का नंबर होता है, क्रांतिकारी होता है। ऐसे तो कई महीने हैं, लेकिन आज़ादी तो 15 अगस्त को ही मिली, यानी क्रांतिकारी का महीना है ये, ठीक है? तो ये एक ऐसा महीना है जब तीज होती है, सावन होता है, रक्षाबंधन होता है, पूर्णिमा होती है, बहुत सारी चीज़ें, तीज त्योहार चल रहे होते हैं, तो मार्केट अप डाउन होना, मार्केट में चीज़ें होना और खर्चे बड़े होते हैं, क्योंकि इस टाइम पर ही कावड़ लेने भी गए हुए होते हैं, तो गर्मी ज़बरदस्त होगी। एक बात याद रखना, ईचिंग वाली गर्मी, इरिटेटिंग वाली गर्मी, और कहीं पर बेमतलब की बारिश में ओले पड़ना, बर्फ़ गिरना। देखो, इस बार जो भी प्रॉब्लम्स आएँगी ना, वो आसमान से आती हुई दिखाई देंगी। कुछ अलग तरह के मच्छर, अलग तरह के कीड़े आना, या उससे कोई ऐसी बीमारी फैल जाना, डेंगू या मलेरिया, जिससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो। बेसिकली ध्यान अपने पेट का रखना है। और अगर मैं अगस्त की बात कहूँ, तो अगस्त बहुत अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि और आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए। लेकिन जो थोड़ा-सा ध्यान देना है, वो सिंह राशि वालों को ध्यान देने की ज़रूरत है, मेष राशि वालों को ध्यान देने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ध्यान देने की इस टाइम पर जो ज़रूरत है कि आपके जीवन के अंदर सब कुछ बेहतर और बढ़िया रहे, कोई आपको तकलीफ़ ना हो और आपकी ज़िंदगी एक पटरी पर आए, तो वृश्चिक राशि वालों को। गुस्सा बहुत आएगा, पिताजी की तबीयत खराब रहेगी, या बेमतलब इरिटेट रहोगे, या नौकर भागेंगे। तो थोड़ा शांतचित्त होकर रहें। और क्योंकि ये समय जो है ना, ये एक ऐसा समय है जब आपको महादेव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप महादेव की पूजा करते हैं, बहन को खुश रखते हैं, तो अगस्त का महीना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ उपाय हैं अगस्त के लिए? अगस्त के लिए 5 उपाय। महादेव की पूजा करें, मंदिर में कहीं पर हरे रंग का झंडा लगाएं, 2 पेड़ ज़रूर लगाएं। जितना ज़्यादा हो आप अपने वज़न के बराबर बाजरा खरीद कर पक्षियों को ज़रूर दें। और 5वां और महा उपाय, जो गंगा स्नान करना, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, देश का झंडा जो है ना, वो इसी टाइम पर आज़ाद हुआ था, तो अपने घर के बाहर तिरंगा लगाने के साथ-साथ मंदिर में तिरंगा या झंडा ज़रूर लगाएँ। और जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं, महादेव जी की बात आ ही जाती है। और आप भी बहुत खूबसूरती से सुनाती हैं, और जी। जितने भी मैंने आपके साथ पॉडकास्ट किए, इसमें महादेव का मैंने अगर छोटा-सा चंक भी डाला ना, तो आपसे शिव शक्ति का रहस्य क्या है? शिव और शक्ति एक रोमांटिक कहानी है। आप ऐसे जूलियट, रोमियो, आप लैला, मजनू, ये सब बेकार है। सबसे बड़ी कहानी जो है ना, लव स्टोरी, वो शिव और पार्वती की है। तुम आँखें बंद कर जनवरी से लेकर और दिसंबर तक देख लो, चाहे वो तीज हो तो हम उनकी पूजा करते हैं, चाहे वो करवा चौथ हो तो हम उनकी पूजा करते हैं, चाहे वो सावन हो तो हम उनकी पूजा करते हैं, चाहे चतुर्थी हो तो हम उनके पुत्र की पूजा करते हैं। उन्हीं के संसार और परिवार की पूजा से सृष्टि चल रही है। बस उन्होंने, उनमें भी शायद ये ना हो ना कि उन्हें ये सृष्टि का संहार करता थे, उन्हें बहुत आराम करना था, बैठना था। तो उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया कामों को, कि माता रानी के 9 नवरात्रे 9 रूप बना दिए। वो शक्ति की तो कहानी है कि कैसे वो अपने पिता के घर गई, वो वही पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, तो वो तो उन्हीं का ही रूप है। तो वो उन्हीं की कहानी, उन्हीं से जीवन शुरू है, उन्हीं से अंत है। तुम शक्ति, तुम्हारा पति, तुम्हारे पति देव वो महादेव। तो महादेव यानी कि तुम्हारे पति की जो शक्ति हो, वो तुम हो। अगर मैं शिव शक्ति की बात करूं, तो हर वो लड़का और लड़की, हर वो पति पत्नी जो शादी करते हैं, वो शिव और शक्ति हैं। वो कहते हैं ना, कौन तपस्या ने गौरा ने कीनी, जिनको जगा तुमने हृदय में दीनी। जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी, तेरी महिमा न्यारी बाबा, तेरी महिमा न्यारी। कौन तपस्या डमरू ने कीनी, जिनको जगा बाबा हाथ में दीनी। जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी। तो ऐसा शख्स महादेव है, जो बिना कपड़ों के, बहुत कम कपड़ों में, खुले आसमान में, बिना किसी घर के, बिना किसी चीज के हिमालय में बैठे हैं। जिन्होंने गोद में गणपति को ले रखा है, साथ में पार्वती को बिठा रखा है, कार्तिक को ले रखा है, और नंदी बैल पर बैठकर सवारी करते हैं, संहार वो करते हैं। त्रिशूल उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है, जो शक्ति का प्रतीक है। अच्छा, सांप की मजे की बात देखो, उनके गले में है। सांप खा जाता है चूहे को, और सांप और चूहे की दुश्मनी है, वहां पर वो साथ है। अच्छा, सांप को खा जाता है मोर, और मोर और कार्तिकेय की सवारी मोर है, सांप वहां पर साथ में है। मतलब इतने विचित्र भांति भांति के लोग, जैसे ये मेरी 5 उंगलियां, घर के परिवार के 5 लोग। शिव शक्ति का परिवार हमें ये बताता है, घर में सब अलग होंगे, लेकिन जब परिवार में होंगे तो सब साथ होंगे।
आपकी क्योंकि सब लोग आपके हस्बैंड की बड़ी तारीफ़ करते हैं और ऑब्वियसली जो उनसे एक बार मिल ले तो आपकी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है तो उनकी दुगनी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है। वेरी ट्रू। मुझे ये बताइए आपने भी क्या व्रत रखे थे सोमवार के ऐसा पति पाने के लिए? कसम से हॉस्टल में पढ़ती थी और मैंने 16 सोमवार के अरे! इतने व्रत रखे कि महादेव मुझे आपके जैसा हस्बैंड देना, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ, मेरे को वो मिले, ये मेरा मुकद्दर है, भाग्य है, सौभाग्य है, लेकिन वो मुझसे भी अच्छी पत्नी को डिज़र्व करते थे। उन्हें मुझसे अरे! भी अच्छी पत्नी मिलनी चाहिए थी। वो इतने अच्छे हैं, व्हाटएवर आई एम टुडे बिकॉज़ ऑफ, मेरे को वो हमेशा कहते थे तुम कुछ करो, क्योंकि हमारी जब शादी हुई तो उनकी नाइट ड्यूटी थी। वो जी कैपिटल में काम करते थे, तो वो गुड़गाँव आ जाते थे और मैं मयूर विहार में रहती थी। तो वे जब वापस आते थे ना, तो मैं अपनी सहेलियों से फ़ोन पे बातें करती रहती, तुलसी देखती रहती थी, क्योंकि 2000 में तुलसी घर-घर में आई थी, कहानी घर-घर में आई थी, मैं तुलसी। तो वो कहते थे ये सब देखने की जगह कुछ करो तुम। तो उन्होंने जो मुझे मोटिवेट किया, सैटरडे संडे उठाया ले गए, कह रहे टैरो सीखो तुम पहले और तुम कर सकती हो, तुम कैपेबल हो। ऐसा ना नॉर्मली हस्बैंड कम कहते हैं, मैंने देखा है लोग कहते हैं कि घर बैठी रहो, क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने मुझे, मैं व्हाटएवर आई एम, और फिर अभी जो तुमने देखा पीछे, जितना मैं टेंशन में थी पीछे कुछ दिनों को लेकर, वो उतने रिलैक्स थे। वो बेडरूम में गाने गा-गा कर सुनाते थे, मेरी बीवी फेमस हो गई। उसको भी इतना पॉजिटिव ले रहे हैं ना। तो ऐसा अगर आपके साथ जीवन साथी हो, ऐसा आपका पार्टनर हो, ऐसा आपका पति हो, ऐसा आपका दोस्त हो, ऐसा आपका बेटा हो, तो सच में इसे ही कहते हैं शिव। आई हैव नो आइडिया आई एम शक्ति और नॉट, बट ही इज माई शिव। नहीं, आप तो हम लोगों के लिए तो बहुत मतलब कह सकते हैं वही अच्छे कर्मों का नतीजा है आपके हम आप आपके टच में हैं देखो और तमन्ना, इस वक्त 11 बज रहे हैं, तुम और मैं रात के 11 बजे पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये तुम जानती हो, ये मैं जानती हूँ कि तुम अपने घर से कितने किलोमीटर दूर बैठी हो, मैं अपने घर से किलोमीटर दूर बैठी हूँ। यही बहुत बड़ी बात है कि ही ट्रस्ट मी, और वो मुझे कहते हैं जाओ तुम करो, और बाहर बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे लेने आए हैं। अगर आपका जीवन साथी ये कर रहा है तो आपकी बेस्ट मैरिज लाइफ है। We greet you in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Today we are taking a मैरिज लाइफ है। चलिए टचवुड ऐसे ही रहें आप टचवुड की भी, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो कोई मेरा बुरा कर नहीं सकता। मैं हमेशा लाखों लोगों के उजड़ते हुए घर को बसाने की कोशिश करती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि जब पापा शराब पीकर हमें मारे, जब पापा हमारे साथ बदतमीजी करे, तो हम कभी अपनी मम्मी के पास जाके नहीं कहते नॉक नॉक मम्मी पापा बदल लें, नहीं कहते ना। तो पति में अगर कोई खराबी है, हम इंस्टेंट अपने पार्टनर को बदलने की क्यों सोचते हैं, या हम ये क्यों सोचते हैं अपनी पत्नी बदले, हम तलाक ले लें। रिश्ता जब पापा एक ही हो सकते हैं तो हस्बैंड भी एक ही हो सकता है, निभाने पर बात है। जिस दिन लोगों के समझ में ये आ गया, इस देश में तलाक होने बंद हो जाएंगे। आपको ना ऊपर वाले ने उसको आपकी किस्मत में लिख कर भेजा है, उसमें 10 कमी हो सकती हैं, पर मान कर चलो 2 तो तुम में भी होंगी। अगर आप अपनी उस 2 कमी को सही कर लें तो ये रिश्ता चल जाएगा। तोड़ने में कुछ नहीं रखा तमन्ना, जोड़ने में रखा है। कैंची मत बनो, कपड़े सिलने वाली सुई बनो। पता नहीं कहाँ से लाती हैं आप इतनी पॉजिटिविटी मुझे तो समझ नहीं आता है। तो ये एक ऐसा महीना है जब तीज होती है, सावन होता है, रक्षाबंधन होता है, पूर्णिमा होती है, बहुत सारी चीज़ें, तीज त्योहार चल रहे होते हैं, तो मार्केट अप डाउन होना, मार्केट में चीज़ें होना, और खर्चे बड़े होते हैं, क्योंकि इस टाइम पर ही कावड़ लेने भी गए हुए होते हैं, तो गर्मी ज़बरदस्त होगी। एक बात याद रखना, ईचिंग वाली गर्मी, इरिटेटिंग वाली गर्मी, और कहीं पर बेमतलब की बारिश में ओले पड़ना, बर्फ़ गिरना। देखो इस बार जो भी प्रॉब्लम्स आएँगी ना, वो आस